यीशु जी उठा है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए आप बैठ के सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। रेवलेशन 1 उसकी 18, रेवलेशन 1 उसकी 18। कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह जिया था पर मरा नहीं, आज भी कश्मीर में? मत सुनना भाई। हाँ, जैसा उसका दुनिया है, यीशु उसका दुनिया है सोचता है। यीशु मसीह मेरा कठपुतली नहीं, मैं यीशु का कठपुतली हूं। यीशु मुझे ना चाहता है, मैं यीशु को नहीं ना चाहता। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मैं मर गया था, मैं मर गया था। यीशु मसीह बोल रहा है, यूहन्ना को प्रकाशन दे रहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। अब युगायुग जीवित है। अनेक लोग मुर्दे में से जी उठा, वो वापस मर गया, पर यीशु मसीह वापस मरेगा नहीं, क्योंकि वो लिखा है। क्या लिखा है? मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। मेरे पास है। इसलिए यीशु मसीह लासर के कब्र में आके 4 दिनों के सड़ने वाला लासर को बोला, हे लासर बाहर आ। तो लासर मुर्दों में से बाहर आया, क्योंकि अधोलोक की फाटक और मुर्दों की कुंजी यीशु के हाथ में है। अगर आज आपके जीवन में कोई मरा अवस्था, आपका बिजनेस मरा है, आज पुनरुत्थान की शक्ति से आपके बिजनेस को वापस जिंदा करेगा। आपकी नौकरी में आपको वापस विजय मिलेगा, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति हमारे बीच में है। उसका नाम है यीशु। आपको बच्चे नहीं होगा, यह साल प्रभु आपको बच्चे देगा। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे साथ है। वो मुर्दों में से जी उठा ताकि हमको और आपको शक्ति दे, नामुमकिन को मुमकिन करे। हालेलुया। कितने लोग तैयार है आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य प्रभु करने के लिए? आमेन। हालेलुया। पढ़ा 5 6 7 5 6 प्रकाश। ओके, हो गया, ठीक है। गॉस्पल क्या है? गॉस्पल सुसमाचार क्या है? पूरा बाइबल क्या है? संक्षेप में यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल का जीवन पाएगा। वो सुसमाचार है। यीशु मसीह मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए आज जी उठा है, और मेरे लिए वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलो सुसमाचार। आमेन। मौत क्या है? क्या है मौत? मौत क्या है? शरीर से आत्मा और प्राण अलग होना। आमेन। जिस दिन आपका शरीर आत्मा और प्राण से अलग होना, मौत का मतलब है अलग होना। चिल्ला के बोलो, मौत का मतलब अलग होना। परमेश्वर से अलग होना भी मौत है। हालेलुया। परमेश्वर जीवन है, शैतान मौत है। वापस बोलता हूं, परमेश्वर जीवन है, शैतान, परमेश्वर सत्य है, शैतान झूठा है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? शैतान बीमार है, परमेश्वर चंगा है। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे हैं? आप जब ये समझेगा ना, आप परमेश्वर जैसा जीवन धरती में जिएगा। परमेश्वर चाहता है, इसलिए भजन संहिता में लिखा है, स्वर्ग मेरा है, धरती में तुझे देता हूं। जैसा मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू धरती पे राज्य कर। जोर से बोलो, मैं धरती पे राज्य करूंगा। प्रभु मुझे रखा है धरती पे। पैसा नहीं रहेगा तो राज्य करेगा। कोई बोलेगा इधर आ, बोलेगा तू इधर आ यार। पैसा नहीं रहे तो राज्य करेगा? भीख मांगेगा तो राज्य करेगा? नहीं। हर चीज में प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। प्रभु बोला, मैं जैसा स्वर्ग में राज्य करता। आपको मालूम है, हजारों करोड़ों दूत स्वर्ग में यीशु मसीह का नाम से पवित्र 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 कहता है। स्वर्ग यीशु के नाम से गूंजता है। कितने लोग धरती में यीशु का नाम गूंजेंगे? कितने लोग हर रोज यीशु का नाम दूसरों को बताएंगे? एक दिन
वही होने वाला, परमेश्वर की महिमा होने वाला है। कितने लोग आज से करेंगे? आप जिस कंपनी में रहेगा उस कंपनी में यीशु का नाम गूंजना मांगता है। अब जिस घर में रहते हैं उस घर में यीशु का नाम, तब आप राज्य करेंगे। स्वर्ग में राज्य करते हैं क्योंकि यीशु का नाम उधर गूंजते हैं। धरती में यीशु का नाम आपके द्वारा गूंजेगा, प्रभु आपको राजा बनकर झिलाएगा। जोर से बोलो मैं राजा हूं, चिल्ला के बोलो मैं राजा हूं। आमीन। धरती में मौत राज्य कर रहा है। धरती में हर व्यक्ति मौत से डरते हैं क्योंकि उसको मालूम नहीं मरने के बाद क्या होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का सबसे ज्यादा डर है मौत। सबसे ज्यादा डर मौत है। बुढ़ा 70 साल सब कुछ बिस्तर में कर रहा है फिर भी मरना नहीं चाहता। हाँ, हाल में कि कुछ महीना पहले अंकल बिस्तर में, सब कुछ बिस्तर में कर रहे हैं फिर भी हमको जीने का है। क्या करेगा? ठीक है, अरे सब कुछ बिस्तर में कर रहे फिर भी जीने का है। क्योंकि मौत से लोग डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि मौत दुनिया में राज्य कर रहा है। हर व्यक्ति धरती में एक ही चीज से डरता है, मौत। जोर से बोलो मैं मौत से नहीं डरूंगा। आज मैं वो उसी चीज को सिखाने वाला हूं। आप परमेश्वर आपको धरती में परमेश्वर के मकसद के लिए रखा है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा आप मरेगा नहीं। हालेलुया। क्यों मैं इस साल एक ही विषय ले रहा हूं? मकसद, मकसद, मकसद। हर व्यक्ति हीलिंग पावर में मकसद लेके चलेगा। हर व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करेगा। गोल लिखो, हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, 10 साल, 20 साल क्या करेंगे आप? मैं मरना नहीं चाहता, आप क्या करना चाहता है? अपने आप को घोषणा करो। यीशु आपके ऊपर बड़ा जिम्मेदारी दिया, बड़ा काम रखा है। जो बोलो मैं बड़े काम के लिए हूं। जब तक हम नहीं जानेंगे खुद के लिए बोझ होगा, दूसरों के लिए बोझ बनेगा। जो बोलो मैं खुद के लिए बोझ नहीं, मैं दूसरों के लिए बोझ नहीं बनेगा। मैं सबको आशीष दूंगा। मैं खुद आशीष हूं। जोर से बोलो ना, मैं खुद आशीष। आपकी बोली से लगते ही नहीं आप आशीष। हाँ, जोर से बोलो ना, मैं खुद आशीष हूं। मैं सबको आशीष दिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मौत को पावर है जो कंट्रोल करता है। जो व्यक्ति मौत से डरता है ना, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई मौत को रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति को मौत से जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ, मौत उसे एक दिन लेके जाएगा। हर व्यक्ति, इब्रानियों 9 उसका 27, इब्रानियों 9:27, पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा क्योंकि मौत। हालेलुया, इब्रानियों। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार जीना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है। हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा होने का है। मुस्तफा होने दे, राम होने दे, अंतोनी होने दे, पारसी होने दे, हर व्यक्ति को यीशु के सामने खड़ा होने का। क्यों खड़ा होने का? क्योंकि प्रभु ने आपको एक जीवन दिया, आपने उस जीवन से क्या किया? जोर से बोलो ना, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। जब आप प्रभु के लिए जिएगा, प्रभु आपको मकसद देगा और आपका जिंदगी प्रभु के लिए ही रहेगा। जोर से बोलो, मेरा जीवन सिर्फ यीशु के लिए। आमीन। मौत, जोर से बोलो मौत। किसने मौत बनाया? कौन मौत का हक मालिक है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन मौत बनाया? कोई तो बनाया होगा तब ना मौत आया है? नीरज बोल रहा है शैतान बनाया। शैतान की इतनी हिम्मत है? बोलो रे यार, डरो मत, मैं मारेगा नहीं।
परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर? 33 कोटि परमेश्वर बहुत है भाई। हाँ, बोलेगा तो सच का ले, यीशु मसीह ने बनाया। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मौत बनाया। आमीन। आपको मालूम है बाइबल में सबसे पहला मौत के बारे में कौन वर्णन किया? परमेश्वर। उत्पत्ति 2:17। उत्पत्ति 2:17। कौन मौत के बारे में पहला बोला? हाँ देखो, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, हाँ आदम से कह रहा परमेश्वर, उसका भले और बुरे का वृक्ष, उसका फल तू कभी न खाना, उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन अवश्य मर जाएगा। तू इस वृक्ष, अच्छा और बुराई वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू। कौन लिखा मौत? कौन पहला मौत के बारे में बोला? किसके हाथ में है मौत? परमेश्वर। पर मौत को सामर्थ्य नहीं है। जोर से बोलो, मौत को, चिल्ला के बोलो, मौत को सामर्थ्य नहीं है। पर आदम को मौत कैसे हड़प लिया? आदम और हव्वा को उसने परमेश्वर की बातों को नकार दिया, डिसोबे किया। डिसोबे करना मतलब पाप किया। इसलिए क्या हुआ? मौत को सामर्थ्य मिला। जहां पाप है उधर मौत को सामर्थ्य मिलता है। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग समझ रहे हैं? आदम और हव्वा मरा कारण क्यों? क्योंकि वो पाप किया। एक आदम के द्वारा सारा धरती पापी ठहराया, दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा सारा लोग पवित्र ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। मौत को परमेश्वर बिना पावर से बनाए, पर मौत को पावर आता है जब पाप करते हैं। मौत को पावर आते हैं। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुनेगा समझेगा नहीं हम जो बोल रहे हैं। माय गॉड, रेवलेशन है इसके अंदर। किसी को बोलो बहुत बड़ा भयंकर प्रकाशन है। किसी को बोलो प्रभु जी मेरे मन को खोल दे आज समझने के लिए। ओके, हालेलुया। मौत को पावर नहीं, पावरलेस बनाया मौत को। पर पावर किसने दिया? आदम और हव्वा ने पाप करके मौत को पावर दिया और वो मर गए। जो पाप करता है, पाप का दंड मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? पहला कोरिन्थियों 15 उसके 54 से पढ़ेंगे, जहां पौल कहता है, क्या कहता है? पहला कोरिन्थियों 15:54। और जब यह नाशमान, हाँ, यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार, यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल दिया। जय कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, यीशु ने मृत्यु को खा गया भाई। मौत को, जोर से बोलो ना, यीशु ने मौत को खा गया। इसलिए कोई कब्र उसे रोक नहीं सका। वो कब्र को फाड़कर जी उठा, क्योंकि यीशु ने मौत को खा गया। इसलिए मौत को कहां से सामर्थ मिलता है? जोर से बोलो ना, कहां से सामर्थ मिलता है? बीमारी को कहां से सामर्थ मिलता है? इसलिए यीशु मसीह के पास जितने लोग को यीशु मसीह चंगा किया, बोला शांति से जाओ, पाप मत करना। पाप करेगा मरेगा, पर यीशु में बने रहेगा, जिएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। बहुत गहराई में लेके जाएंगे। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे 54 से। और जब यह नाशमान यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ तब वह वचन जो लिखा है हाँ पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल दिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? इसलिए यीशु पूछ सकते हैं, हे मृत्यु तेरा डस किधर, तेरा जय किधर? हाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुंजी क्या है? कुंजी मौत को हराने के लिए, मौत को खत्म करने के लिए। किसी को पूछो क्या है कुंजी? मौत को खत्म करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय, मौत खत्म करने के लिए क्या है कुंजी? पहली बात, हालेलुया, मौत को बिना सामर्थ से बनाया था। किसने बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। दूसरा, आमीन, पाप ने मौत को जीवन दिया। आदम और हव्वा जब पाप किया, मौत क्या हो गया? जीवन पाया और उन्हें परमेश्वर से अलग किया। पाप मौत को जीवन दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मौत पाप के द्वारा जीवन पाया, मौत पाप के द्वारा जीवन पाया। यानी कि आप पाप से दूर रहेगा, आप मरेगा नहीं भाई। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मेरा अंतिम ख्वाहिश है, मैं प्रचार करते करते ये माइक गिरेगा, बिना मरे यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आप खुश नहीं हुआ? मैं उसके लिए जीता हूं। जो हमारे साथ प्रचार सुनेगा वो भी मेरे साथ बादलों में यीशु के साथ मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप के बिना मौत हावी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, पाप के बिना मौत हावी नहीं हो सकता। यानी कि मौत हावी होता है जब पाप है। हालेलुया। रोमियो 6 उसका 9। मैं बड़ी धीमी से जा रहा हूं क्योंकि सब समझे यीशु मसीह क्यों मरा, यीशु मसीह क्यों जी उठा, यीशु मसीह मेरे लिए क्यों जिया, और यीशु मसीह मेरे लिए जल्द आने वाला है। हाँ, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर, मसीह मरे हुओं में से जी उठा, फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुत्व नहीं होने की। उस पर मृत्यु का प्रभुत्व नहीं होगा, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु वो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। वो किसके लिए जीवित है? इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो ना, मैं पाप के लिए मर गया। आमीन। पाप मौत देता है, पवित्रता जीवन देता है। जोर से बोलो, पाप मौत देता है और पवित्रता जीवन देता है। यानी कि शैतान मौत देता है, यीशु मसीह जीवन देता है। हालेलुया। यीशु बोला, मैं ही रास्ता, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। इब्रानियों 2:14 और 15। इब्रानियों 2:14 और 15। इसीलिए, हाँ, जब लड़के, कौन है लड़के? कौन है लड़के? हम और आप। जब लड़के मांस और लहू के भागी है। मांस और लहू क्या है? प्रभु का मिर्च। मांस और लहू में भागी है। हाँ, वे आप ही उनके सहभागी हो गया। हम प्रभु का मेज इसलिए लेते हैं ताकि हम प्रभु के जैसा सहभागी होते हैं, भागीदार है। कितने लोग शेयर सुने? शेयर मार्केट सुने? एक कंपनी का शेयर्स होते हैं,
एक कंपनी का शेयर्स होते हैं, जितने शेयर होल्डर्स है वो कंपनी का भागीदार है। उसी तरह जब हम प्रभु के मेज लेते हैं, यीशु मसीह की शरीर का हम भागीदार हैं, यीशु मसीह का जीवन का हम भागीदार हैं। इसलिए हम बोलते हैं बार बार उस मेज को लो, ताकि जैसा यीशु पवित्र है आप पवित्र रहेगा। उसका मौत और उसका पुनरुत्थान आपको पवित्र रखेगा। उस क्लासरूम से ताली आ रही, इस क्लासरूम में ताली नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? बालक, क्या लिखा है? बालक इसीलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी है, मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिससे मृत्यु पर शक्ति, मुर्दों में से जी उठने का शक्ति मिला, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, अर्थात शैतान को निकम्मा ठहराकर, और जितने मृत्यु के भय के मारे में जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ाने। हमारा मृत्यु के भय में थे, पर यीशु ने हमें मृत्यु के भय से छुड़ा दिया। हम और आप यीशु की पुनरुत्थान से, यीशु की मौत से मृत्यु पर विजय पाया है। जोर से बोलो, विजय पाया है। हालेलुया। मेरे सवाल, यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर कौन मारा? यीशु मसीह मरा? पहली बात, कितने लोग विश्वास करते हैं काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मरा? अगर मरा तो कौन मारा? वो खुद अपना प्राण त्यागा। यीशु मसीह को मौत मार नहीं सकता, क्योंकि मौत को बनाने वाला कौन है? समझ रहे? पर यीशु मसीह मरा। मैंने बोला शुरू में, क्या बोला? कितने लोगों को याद है शुरू में? इसलिए मैं बोल रहा बड़ा नहीं, शुरू में मैंने क्या बोला? मौत को सामर्थ कैसे मिलता? कसम बा, मौत को कैसे मिलता सामर्थ? पाप के द्वारा। क्या यीशु पाप किया था? फिर मौत को कैसे लिया? किसी को बोलो ये सुनो, जोर से बोलो सुनो। आमीन। मौत यीशु मसीह को खा नहीं सकता। इसलिए पहले हम पढ़ाया, हे मौत तेरी डस किधर है, हे मृत्यु तेरी जय किधर है। पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर मौत को अपनाया। कितना हमारा प्रभु ख्याल करता है, समझ रहे? आप और हम पाप किया, हम करने से पहले प्रभु ने हमारी पापों को अपने ऊपर लिया और मौत के हवाला कर दिए। इसलिए मौत यीशु मसीह पर विजय हुआ तब, और तीसरे दिन मौत पर विजय होकर यीशु मसीह कब्रों से फाड़कर बाहर आया। अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो हम और आप अभी भी पापी रहते। हम अपनी कर्म से पवित्र नहीं होते, हम अपनी धर्म से पवित्र नहीं होते। यीशु मसीह का मौत हमें पवित्र करता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने मौत को अपनाया। कैसे? पाप को लेकर। मेरा सारा पाप यीशु लिया और उसने मेरा मौत को ले लिया, और वो तीसरे दिन जी उठा ताकि हम बिना मरे जिए प्रभु में। पुनरुत्थान की शक्ति में प्रभु यीशु में जिए हम। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए जब आप पाप करता है ना, हमेशा याद रखना, पाप हमेशा मौत को सामर्थ देता आपको मारने का। इसलिए हर रोज प्रभु के साथ अपने अकाउंट को क्लियर करो। सुबह उठते बोलो, प्रभु जी आज मैं पाप के लिए मर गया, आज मैं यीशु आपके लिए जिंदा हूं। रात को सोते वक्त बोलो,
प्रभु जी जो भी पाप किया मुझे क्षमा कर, मैं पाप के लिए मर गया, मैं यीशु आपके लिए जिंदा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मसीह यीशु मौत में स्ट्रगल नहीं कर रहा था, मौत को पकड़ा हुआ था। यीशु मसीह मौत को पकड़ा हुआ था। ओके, मेरी सवाल, काल्वरी क्रूस पे पड़ा हुआ यीशु मसीह पिता परमेश्वर से रोते हुए कहता है, क्या कहता है? एली एली लम्मा। ओके, ये प्याला मुझसे नहीं होता है, पिताजी अगर हो सके तो इसे निकाल दे। कितना लोग पढ़ा हुआ अध्याय को? लूक, मत्ती, मरकुस सब में लिखा है ये प्याला को मुझसे निकाल दे, पर मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी तेरी इच्छा। पिता परमेश्वर तेरी इच्छा। मेरी सवाल, क्या यीशु मसीह मौत से डरते थे या दर्द से डरते थे? नो। किसी को बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो। फिर क्या चीज क्यों यीशु मसीह बोल रहा था? पिता परमेश्वर से वो दूर हो जा रहा है। पिता पवित्र परमेश्वर है। जब दुनिया भर का पाप यीशु मसीह में डाला गया, वो पिता से दूर हो गया, और वो पिता से दूर होना नहीं चाहता था, पर पिता से दूर होना पड़ा क्योंकि हमको और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह शैतान को ललकार कर, शैतान की सारी हथकंडों को नष्ट करके, यूहन्ना के किताब में लिख रहा है यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की सारी कार्य नष्ट करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? इसलिए कोलोसियों 2:15 में लिखा है, क्या लिखा है? अधिकारों को, कोलोसियों 2:15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और काल्वरी क्रूस में आखिरी शब्द यीशु मसीह कहता है, इट इज फिनिश्ड। मैं तेरे लिए सब कुछ कर दिया, अब तेरे को करने की दरकार नहीं। विश्वास करो, तुम प्रभु की महिमा को देखेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे और प्रभु की महिमा को देखेंगे? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह मार्था और मरियम से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? किधर रखा है लाजर को? अरे कब्रिस्तान में। आमीन। वो बोला, यीशु बोला वो मरा नहीं, वो जी उठेगा। मार्था बोलता, क्या बोलता है? वो अंतिम दिनों में जी उठेगा। पर यीशु मसीह क्या बोला? आज, अभी जी उठेगा, क्योंकि मौत को यीशु मसीह निगल गया। इसलिए लाजर के कब्र में जाकर यीशु मसीह बोला, लाजर बाहर आ। 4 दिन से मरा हुआ लाजर बाहर आया, क्योंकि मौत को यीशु मसीह ने निगल दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई मरा अवस्था है, रिश्ता टूटा हुआ है, वो मरा हुआ अवस्था को प्रभु जीवन देगा। वही जीवन है, वही सत्य है, वही रास्ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यूहन्ना 10 उसका 17 और 18। यूहन्ना 10, 17, 18। कितना लोग समझ रहे? आमीन। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। हाँ, अगर यीशु मसीह प्राण देता है, उसे ले भी सकता है। यीशु मसीह मरा और फिर से जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा, क्या लिखा है? क्योंकि उसे मुझसे
कोई उसे मुझसे छीनता कोई नहीं, उसे मुझसे छीन, मेरे प्राण को कोई मुझे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। क्योंकि मैं वरन अपने आप देता हूं। मुझे इसका मतलब यीशु को कोई मार नहीं सकता, पर यीशु मसीह मरा मेरे लिए और आपके लिए। किसके लिए? पाप से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, श्राप से बचाने के लिए और नरक से बचाने के लिए। कितनी बड़ी कार्य प्रभु किया है। हाथ उठा के बोलिए ना धन्यवाद यीशु, ताली बजा के बोलिए ना धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? 18 पढ़ा। हाँ, मुझे उसे देने का और लेने का अधिकार है। क्या चीज के बारे में बोल रहा है? मौत के बारे में। मुझे देने का भी अधिकार है, मुझे लेने का भी अधिकार है। आपको बच्चा नहीं है, बच्चा देने का अधिकार है। इसलिए हमारे बीच में कितने परिवारों, थाने में एक बहन आते हैं, उसका 20 साल से शादी नहीं हुआ था, बच्चा हुआ नहीं, अभी 1 साल से एक उसको बेटा हुआ। प्रभु के हाथ में देने का भी अधिकार है, प्रभु के हाथ में लेने का भी अधिकार। हालेलुया। ओके, आगे। ये आज्ञा परमेश्वर से मुझे मिले, पिता परमेश्वर से मुझे मिला है। हाँ, ओके, हालेलुया। मौत ने क्या किया? मौत क्या खोया? मौत ने क्या खोया? शैतान ने क्या खोया? अधिकार खोया। ओके, और क्या खोया? हमको और आपको खो गया। सुन रहे? हम एक पहले बार हम शैतान की चुंगल में था, जिस दिन हम यीशु को उसका प्रभुत्व बोला, शैतान मुझे खो गया। अब मेरे पास शैतान आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु का मंदिर हूं, मैं यीशु से भरकर बहता हूं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु का मंदिर हूं। मेरे को हमेशा के लिए शैतान खो गया, शैतान के अधिकार खो गया। आदम से अधिकार मिला वाला शैतान को यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की शक्ति से अधिकार छीनकर मुझे और आपको दिया है। कितना लोग आज से अधिकार लेकर इस्तेमाल करेगा बीमारी पर, श्राप पर? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए पावर है। हालेलुया। जोर से बोलो पावर है, चिल्ला के बोलो पावर है। यूहन्ना 11 उसका 25, 11:25, यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो जिएगा। इसलिए लासर जिया, इसलिए याईर के पुत्री, इसलिए नैन की विधवा का बेटा जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान और अनंत काल जीवन मैं हूं। जोर से बोलो, पुनरुत्थान और अनंत काल जीवन यीशु है। हम इस जीवन में टेम्पररी है भाई, हमारा जीवन अनंत कालिक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत कालिक है। हालेलुया। पौल कहता है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता, हमारा जीवन ढोल भोल है, बेकार है। हालेलुया। कितना लोग सुने? मत्ती 20 उसकी 28, मत्ती 20:28। जैसे मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। अपना प्राण दे दिया। कितना लोग समझा? हमारा पाप करके यीशु को मारा, और यीशु मसीह हमारे लिए मौत को अपनाया ताकि हम और आप उसका जीवन पाए। कितना लोग बोले, आज से मैं यीशु का जीवन पाऊंगा? एक संडे ऐसे यीशु मसीह जी उठा। क्यों? मुझे और आपको यीशु मसीह में जिंदा रहने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
रोमियो 5 उसका 9 से 11। सो जब कि हम हाँ, अब उसके लहू के कारण उसके लहू के कारण, अगर धर्म- यीशु मसीह जी नहीं उठता, उसका लहू में सामर्थ नहीं होता। वापस बोलता हूं, यीशु मसीह जी उठा, इसलिए उसका लहू में सामर्थ है। जोर से बोलो, लहू में सामर्थ है। यीशु की लहू में सामर्थ है। हाँ, लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, लहू के कारण हम, तो उसके द्वारा क्रोध से चंगे उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्यों ना हम बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम सब परमेश्वर की बैरी थे, जो अंधकार में थे, शैतान के दोस्त थे और यीशु के बैरी थे। पर जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, शैतान आपका बैरी हो गया, यीशु आपका दोस्त हो गया। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मेरा दोस्त है। चिल्ला के बोलो, यीशु मेरा दोस्त है। क्या लिखा है? क्योंकि बैरी होने की दशा में बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसके पुत्र यानी कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हाँ, परमेश्वर के साथ हुआ, जो आदम ने परमेश्वर से दूर किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर में एक हो गया। जोर से बोलो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम यीशु में एक हो गए। जोर से बोलो, यीशु में एक हो गया। ओ, परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल, हाँ, परमेश्वर के साथ मेल हो गया। मेरा और यीशु का मेल हो गया, मेरा और परमेश्वर का मेल हो गया। हाँ, मेल हो जाने पर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, उसके जीवन के कारण, यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार को क्यों न पाएंगे। हम उद्धार को क्यों नहीं पाएंगे। और केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। घमंड भी करते हैं। आमीन। किसके द्वारा हमारा मेल हुआ? यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का जी उठना, उसके द्वारा मेरा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। रिश्ता पक्की। जोर से बोलो, रिश्ता पक्की। चिल्ला के बोलो, रिश्ता। ओके, इब्रानियों 9 उसका 22। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, लहू के द्वारा शुद्ध किया जाते हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए पुराने नियम में जब पाप करते थे, लोग जानवरों का बलि देते थे और उसका लहू में लहू उनके पापों को ढकते थे। नए नियम में लहू आपकी पापों को धो डालता है, फिर परमेश्वर कभी भी याद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए हर रोज प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। जब प्रभु आपको क्षमा करता है ना, प्रभु की लहू आपके पापों को धोकर फिर कभी भी याद नहीं। उसका मतलब नहीं हर रोज रात को बोले, जैसा बेवड़ा बोलता है कल से मैं नहीं पीऊंगा, सुबह बोतल लेके खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं बेकूफी। एक बार जब प्रभु से माफ मांगता है, फिर वो पाप कभी भी करने का नहीं। पाप के लिए मैं मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, पाप के लिए मैं मर गया, मसीहा के लिए जिंदा हूं। आमीन। आपके पाप के कारण यीशु मसीह मौत को अपनाया। जब भी पाप आप या सोचते हैं या करने की बात छोड़ो, सोचते हैं, तुरंत याद करना, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने मौत को अपनाया। मैं क्या वापस उस मौत को प्रभु को देगा? बार बार यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाला व्यक्ति है कि बार बार प्रभु की महिमा ले चलने वाला व्यक्ति है? एक ही हो सकता है, प्रभु की महिमा ले चलने वाला या बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाला। कौन है आप? महिमा लेके चलने वाला। मैं प्रभु की महिमा करूंगा।
मैं प्रभु की मौत को हर रोज याद करूंगा। मेरे लिए मेरे पापों को लेके मर गया, अब मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना? रोमियो 3 उसका 25, रोमियो 3:25। उसे परमेश्वर ने हाँ, उसके लहू के कारण यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित, ऐसा पश्चाताप ठहराया, जो विश्वास करने से जो विश्वास करने से, कार्यकारी होता है, विश्वास करने से कार्य में होता है, कि जो पाप पहले किए गए जो पाप पहले किए गए, और जिनकी परमेश्वर ने अपनी हाँ सहनशीलता से आनाकानी की, हाँ, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। जब आप पश्चाताप करता है, परमेश्वर की धार्मिकता आपके द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर आपको नीतिमान ठहराता है। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मेरी पापों को क्षमा किया। मैंने पश्चाताप किया, आप मुझे मेरे पापों से क्षमा किया। मैं आप जैसा पवित्र रहना चाहता है। तेरा लहू मुझे सामर्थ देता है। जोर से बोलो ना, तेरा लहू मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितना लोग सुन रहे हैं? जहां पाप है उधर मौत को अधिकार है मारने के लिए। जहां पवित्रता है उधर परमेश्वर की महिमा के लिए अधिकार है। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे हैं? जहां पाप है शैतान हावी होगा, पर जहां पवित्रता है उधर परमेश्वर हावी होगा। जोर से बोलो, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। इसलिए हर रोज आपको बोलने का, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन, हालेलुया। इब्रानियों 2:14 से 16, इब्रानियों 2:14 से 16। इसीलिए जबकि लड़के हाँ, मांस और लहू के भागी है, मांस और लहू के भागी है, वो हमने पढ़ा था। ओके, और एक बार जल्दी से पढ़ो। हाँ, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, आप भी उसके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ। 9वां वाक्य में लिखा है, स्वर्ग ने मुझे रिकाउंसिल किया। रिकाउंसिल किया मतलब मेल मिलाप किया। कैसे? यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा प्रभु हमें मेल मिलाप किया। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मेरा मेल मिलाप किया। हम और आप खोए हुए थे, पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास और मेल कर लिए। इसलिए वो मेरा दोस्त है। जोर से बोलो, यीशु मेरा। चिल्ला के बोलो, यीशु मेरा। हालेलुया। उसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, ताकि मैं प्रभु की आशीषों को पाऊं। उसने कुर्बानी किया ताकि मेरा सब कुछ यीशु ले लिया और यीशु का सब कुछ मेरा हो गया। जोर से बोलो, मेरा सब कुछ, मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरा बीमारी यीशु ले लिया। यीशु का पवित्रता, यीशु का अलौकिक जीवन मुझे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करें। हालेलुया। वापस बोलता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। नेचुरल के ऊपर सुपर नेचुरल है। आमेन। जो दिखता है उसको नेचुरल बोलते हैं। उसको नेचुरल बोलेगा तो साधारण, सुपर नेचुरल बोलेगा असाधारण, अलौकिक। हमारा आप अलौकिक करने के लिए, अद्भुत करने के लिए प्रभु मुझे अद्भुत चिन्ह चमत्कार के लिए बनाया। जोर से बोलो, मैं अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के लिए बनाया। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 20 और 21। 2 कोरिन्थियों 5 20 और 21।
सो हम मसीह के राजदूत हैं, सो हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। हम मसीह के क्या है? हम धरती के नहीं, हम परमेश्वर के हैं, स्वर्ग के हैं। जो से बोलो मैं स्वर्ग का हूं। राजदूत यानी कि एम्बेसडर, मतलब अभी इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है जहां पर अमेरिकन एम्बेसडर रहते हैं। उसको इंडिया से कोई वास्ता नहीं, वो सब कुछ अमेरिका का नियम पे चलता है। उसी तरह हम जब धरती में हैं, हमारा नियम सब स्वर्ग का है भाई। हम स्वर्ग जैसा चलते हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग का राजदूत है। जोर से बोलो मैं स्वर्ग का राजदूत हूं। हाँ, मानो परमेश्वर हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को यीशु मसीह को रोमियो सरकार के सामने खड़ा किया। एक भी व्यक्ति, एक भी पाप, इवन पिलातुस ने बोला मुझे इसमें कोई पाप दिखता नहीं, मैं अपना हाथ धो लेता हूं। आपको मालूम है पिलातुस पागल होके मरा क्योंकि उसने यीशु मसीह की लहू को पहचाना नहीं। जोर से बोलो मैं यीशु का लहू को पहचाना। मैं आशीष और महिमा में बढ़ते जाऊंगा क्योंकि यह यीशु की लहू में सामर्थ है। जोर से बोलो यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। हाँ, पढ़ा कि हम उसमें एक होकर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारा धार्मिकता हमारे करने के ऊपर नहीं, यीशु मसीह जो किया मेरे लिए उस पर विश्वास करते तो परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है। मैं धर्मी हूं क्योंकि यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया। क्यों मुझे धर्मी ठहराया? क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है मेरे लिए, इसलिए मैं धर्मी हूं। हमको और आपको कुछ करने का नहीं, जो यीशु किया वही करने का। जो बोलो मैं वही करता हूं जो यीशु किया। इसलिए मैं मत्ती, मरकोस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ता हूं क्योंकि यीशु मसीह जो किया यूहन्ना लिखता है। क्या लिखता है? अगर सारी दुनिया की किताबों को लिख देता, यीशु मसीह जो 3.5 साल किया पूरा दुनिया भर के किताब भरते फिर भी बच जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं वही करता हूं जो यीशु मसीह किया था। यीशु मसीह बोला मैं पिता को देखता हूं, वही करता हूं जो पिता करते हैं। मेरा भोजन पिता की काम को, जिस काम के लिए मुझे भेजा है वो काम करना। आपका और मेरा भोजन क्या है? जो यीशु मसीह हमें जिम्मेदारी दी उससे करने का। मत्ती 28 उसके 18 से क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या मिशन दिया, क्या कमीशन दिया? जाति जाति के लोगों को जाके सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ। मैं जो सिखाया है वो सिखाओ, तुम आशीष पाएगा, तुम नोट पाएगा। अगर 10 जन को यह हफ्ता आप यीशु का सुसमाचार सुनाएगा, आपका बैंक में पैसा आने वाला है। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है। पढ़ो ना मत्ती 28 उसका 28, हर रोज बोल के हर रोज 10 जन को यीशु का नाम बताओ। आपको पैसे की कोई कमी घटी नहीं हो। दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद चेलों के पास आकर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। जोर से बोलो किसके मुट्ठी में? स्वर्ग के अधिकार किसके मुट्ठी में? धरती के अधिकार किसके मुट्ठी में? यीशु बोलता है मुझे दिया गया है। यीशु बोलता है मुझे दिया गया, मेरे हाथों में है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो
और उन्हें सब बातें हाँ, और जो- सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। जब आप यीशु का वचन बांटेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते हैं। कितना लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागेंगे? ना ही रोटी मिलेगा, ना ही कपड़ा मिलेगा, ना ही मकान मिलेंगे। आप यीशु के पीछे भागेगा, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा। हालेलुया, जोर से बोलो, रोटी कपड़ा मकान नहीं, मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, यीशु के पीछे चलूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। पीछे ना ना पीछे। मुड़ूंगा, ना पीछे हटूंगा, ना ना पीछे हटूंगा। आमीन। इसलिए जब हम यीशु के पास आते हैं, फिर उसके बाद जीवन हमारा नहीं, यीशु का है। यीशु हमें चलाएगा। जोर से बोलो, मैं मर गया, यीशु मुझ में जिंदा है, वो मुझे आज से चलाएगा। कमान, जोर से बोलो, मैं मर गया, मैं शून्य हो गया, और यीशु मुझ में जिंदा है, आज से यीशु मुझे चलाएगा। हालेलुया। तो रिसरेक्शन का मैसेज क्या है? क्या है मैसेज? पहला, जोर से बोलो, पहला, मौत का सामर्थ क्या है? पाप। जोर से बोलो, मौत का सामर्थ क्या है? हालेलुया। अगर पाप अगर मौत को सामर्थ देता है, पवित्रता हमको कितने अधिक सामर्थ देता है आशीष और महिमा में बढ़ने के लिए। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो पकड़ो। अगर पाप मौत देता है, तो पवित्रता कितने अधिक हमको महिमा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, महिमा पे महिमा, आशीष पे आशीष तुझे मैं ले जाता हूं कि नहीं। जोर से बोलो, मुझे मौत नहीं, मुझे जीवन चाहिए। यीशु मसीह बोला, मैं ही जीवन हूं। क्यों ना हम यीशु के पास जाकर जीवन लेंगे। जोर से बोलो, हर रोज जीवन मेरा है, क्योंकि मेरा यीशु जीवन देता है। रास्ता मेरा यीशु है, क्योंकि मेरे से पहले यीशु मेरे आगे गया है। मेरा रास्ते में यीशु पहले सारा सब कुछ झेल लिया। अब हमको झेलने की दरकार नहीं, चलने की दरकार है। कोई सुन रहा है? किसी को बोलो, यीशु मसीह सब कुछ झेल लिया, अब हमको झेलने की दरकार नहीं, हमको चलने की दरकार। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हूँ, खुद बीच ले मैं पढ़ूंगा। ओके। रिजरेक्शन का मैसेज क्या है? पुनरुत्थान शक्ति का मैसेज क्या है? क्या है? मौत का सामर्थ पाप है। जोर से बोलो, मौत का सामर्थ पाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मौत को पाप सामर्थ दे सकता है,
तो अगर पाप को डिस्ट्रॉय करता है, मौत पर विजय होता है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, अगर पाप मौत को सामर्थ देता है और पाप को नष्ट करने से मौत पर विजय होता नहीं, वही यीशु मसीह विजयी हुआ, हमारे पाप को लेकर नष्ट कर दिया। जोर से बोलो, मेरे पाप को लेकर, चिल्ला के बोलो ना, खत्म कर दिया। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, क्योंकि मेरा यीशु पाप को फिनिश कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं पाप के लिए नहीं, मैं यीशु मसीह के लिए हूं। हर रोज बोलो, आप कितने लोग को पवित्र जीने का, कितने लोग को यीशु मसीह जैसा जीने का। आमीन। हर रोज बोलो, पाप को मेरा यीशु खत्म कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। जो प्रभु खत्म किया वो नहीं चाहिए, जो प्रभु मेरे लिए रखा वो मुझे चाहिए। जोर से बोलो, प्रभु मेरे लिए रखा है वो मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, रिसरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान। पुनरुत्थान की शक्ति प्रूफ है कि सिन की प्रॉब्लम खत्म हो गया। वापस बोलता हूं, किसी को बोल रहे, सुन रहे? यीशु मसीह का जी उठने का मतलब पाप का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट कर दिया। कोई बाबा, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं, कोई जमीन नहीं, सिर्फ यीशु मसीह उसे खत्म कर दिया। पूरा तरह प्रॉब्लम पाप का नष्ट कर दिया। हालेलुया, ये प्रूफ है कि यीशु मसीह जी उठा। आमीन। चौथी बात यह है कि पाप पूरे तौर से नष्ट हो गया। जोर से बोलो, नष्ट हो गया। चिल्ला के बोलो, पाप। रिजरेक्शन इज द एविडेंस दैट सिन हैज, एविडेंस बोलेगा तो प्रूफ नहीं है, एविडेंस बोलेगा तो सबूत, गवाह है। क्या है गवाह? यीशु मसीह जी उठा, वो गवाह है कि हम पवित्र जिएंगे। मैं पाप के लिए नहीं, मैं पवित्रता के लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह जी उठा, इसलिए मौत हावी नहीं हो सका। मौत पहले हावी हुआ, पर जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह मौत पर हावी हुआ। यीशु मसीह मुझे मौत पर विजय दिया है। जोर से बोलो, मौत पर मुझे, चिल्ला के बोलो, मौत पर मुझे। इसलिए हम और आप मुर्दों को जिला सकता है। जोर से बोलो, मौत पर मुझे और आपको विजय दिया है। कितना लोग आज से मौत पर विजय पाएंगे? मरा हुआ हर अवस्था पे विजय पाएगा। मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ। यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। ओके, ठीक है। यीशु विजय हुआ, यीशु मौत पर विजय हुआ, पर किसके लिए? जो रोमियो 10:9 में कहा गया, जो अपने मुंह से अंगीकार करता है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, यीशु मेरे लिए जल्द आने वाला है, यीशु मेरा प्रभु है, उसी का उद्धार होगा। सबका नहीं होगा। जो अपने मुंह से, कितना लोग आज से अंगीकार करेंगे, यीशु ही मेरा प्रभु है। यीशु भी मेरा प्रभु नहीं, यीशु ही मेरा प्रभु। कोई कोई बोलते यीशु भी मेरा, उसका मतलब बाकी बहुत भी है। सब सब सब, हम सबको छोड़ नहीं सकते। सबको नहीं छोड़ेगा तो यीशु भी जोड़ नहीं सकता। क्या कर लेंगे? जोर से बोलो, यीशु ही मेरा प्रभु है। चिल्ला के बोलो ना, यीशु ही मेरा प्रभु है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए दाम चुकाया है, मेरे लिए मौत को अपनाया, और मेरे लिए वो तीसरे दिन जी उठा,
आज मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा है, अब मुझे लेने को बादलों पर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए जो अगर आपका बैंक में 1 करोड़ रुपया है, आपको उसे निकालने के लिए आपको इनकैश करना पड़ेगा। इनकैश मतलब आपको चेक लिख के निकालना पड़ेगा, नहीं तो एटीएम में जाकर निकालना पड़ेगा। कोई कोई बोलता है मेरे को घर में ही चाहिए, नहीं मिलेगा यार। आपको इधर आकर बोलने का यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जिएगा। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। क्यों हर हफ्ता बोलने का? मेरी मर्जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति यीशु में जुड़े रहे और मरने के बाद स्वर्ग में हमारे साथ दिखे। हे! हम स्वर्ग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? कौन ले जा सकता है? मैं नहीं ले जा सकता, यीशु। इसलिए बोलो, वापस बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। हर रोज बोलो, हर रोज बोलो, आमीन। स्वर्ग प्रभु ने आसानी से हमें दे दिया, हमको खोने का नहीं उसे। एक व्यक्ति खो गया तो खो गया भाई, जिंदगी गया अब शून्य में। यीशु नहीं है तो विदाउट क्राइस्ट इट इज विदाउट क्राइस्ट इट इज एंडलेस होप, विथ क्राइस्ट इट इज होप, होपलेस एंड। उल्टा हो गया। विथ क्राइस्ट इट इज एंडलेस होप, जिसकी आशा खत्म नहीं होता। पर यीशु नहीं, यही दुनिया में खत्म, उसके बाद नरक में। जो से बोलो, नहीं चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं स्वर्ग के लिए जीता हूं। कमान जोर से बोलो ना। कोई कोई सोच, मेरा मुंह देख रहा, आई एम खूबसूरत, मेरा मुंह देखने से स्वर्ग नहीं जाएगा भाई। मेरी आवाज को सुनेगा, प्रभु की आवाज आप करेगा, आप पक्का स्वर्ग मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमको ये जानने का, जब हम यीशु मसीह के पास आता, हमारी पापों को प्रभु यीशु क्षमा करता है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया ताकि आपकी पापों को क्षमा। हर रोज परमेश्वर से क्षमा मांगो। हालेलुया। उसका हमारा पापों को प्रभु माफ किया है। जोर से बोलो, मेरे पापों को माफ किया है, मेरे पापों को प्रभु माफ किया, मेरे रोगों को प्रभु चंगा किया है। ये क्या फटाका फट रहा है कि ताली बज रहा है? जोर से बोलो, मेरे पापों को प्रभु माफ किया, मेरे बीमारी को प्रभु चंगा किया। अब समझ रहे हैं? पाप आपको मौत देता है, पाप आपको बीमारी देता है, पाप आपको श्राप देता है, पाप आपको नरक ले जाता है। यीशु मसीह मुझे चंगा रखता है, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह मेरे श्रापों को नष्ट किया है, यीशु मसीह मौत को नष्ट किया है, ताकि मैं नरक नहीं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आप जो मुझे देख रहे ना, सुबह से चिल्ला रहा हूं, क्यों मालूम है? मैं जानता हूं, मैं टेस्ट किया हूं, स्वर्ग को चक्का हूं भाई। अब जब स्वर्ग जाएंगे ना, मैं नहीं चाहता कि हीलिंग पावर में आने वाला कोई भी व्यक्ति पछताए। माय गॉड, मेरा यीशु मेरे लिए कितना रखा था, मैंने आधा भी पाया नहीं। कोई नहीं हमारे बीच में, हर व्यक्ति जो प्रभु आपके लिए रखा, 100% धरती में करके स्वर्ग जाएंगे हम। जोर से बोलो, 100%। अगर 100% प्रभु जो रखा है आपके लिए आप करेगा, आप धरती में आशीष होगा और स्वर्ग में भी आशीष होगा भाई। आप बोझ नहीं है। जोर से बोलो, मैं बोझ नहीं। आज नौकरी नहीं है, बोलो बोझ नहीं है, मैं, मेरे लिए आशीष रखा है, मैं उसे पाऊंगा। मैं प्रभु को समर्पण करता हूं। 100% मेरा जीवन यीशु के लिए है। हालेलुया। इसलिए पुत्र जिसे आजाद करते हैं वे आजाद है। पुत्र यीशु मसीह मुझे आजाद किया, मैं पाप से आजाद हूं, मैं बीमारी से, मैं श्राप से, मैं नरक से। एक वचन कितना कनेक्टेड है भाई, कितना लोग समझ रहे हैं? अगर जो प्रभु आपके लिए किया आप समझ जाएंगे ना। किसी को बोले है
हफ्ता भर आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पुनरुत्थान हमें ये एविडेंस देता है, ये प्रूफ देता है, पाप मेरे पर हावी नहीं, यीशु मसीह मेरे पर हावी है। यीशु मेरा प्रभु है। जोर से बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। चिल्ला के बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। मत्ती 27:50 से 53, मैथ्यू 27:50 से 53। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्राण ले लिया नहीं, प्राण छोड़ दिया। क्योंकि मौत किसके हाथ में था? जोर से बोलो ना, यीशु के हाथ में था। यीशु को मौत मार नहीं सका। यीशु ने मौत को पकड़ कर रखा। तीसरे दिन यीशु ने मौत को छोड़ा और कब्रों को फाड़कर वापस जिंदा हुआ। हालेलुया, जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। चिल्ला के बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। वो मेरे जीवन में कार्य करता है। इसलिए मैं हाथ रखता तो बीमार लोग, क्योंकि वो पुनरुत्थान की शक्ति। मौत पर विजय हुआ यीशु मुझे बीमारी पर चंगाई देगा कि नहीं देगा? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आप यीशु मसीह जैसा जीवन जिएंगे, जो यीशु किया आप भी करेंगे। अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हाथ रख के बोलो, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। अंधा देखेगा, बहरा सुनेगा, गूंगा बोलेगा, मुर्दा जी उठेगा। हालेलुया। ठुकराए हुए सुसमाचार सुनेंगे। हमको कोई रोकने वाला, मेरा मिशन है। जोर से बोलो, प्रभु ने मुझे मिशन दिया है, उसके राज्य को फैलाओ। मैं उस राज्य को फैलाऊंगा। रोमियो 1:4 पढ़ के खत्म करेंगे। हालेलुया। रोमियो 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण। कौन मरे हुए से जी उठा? यीशु मसीह। जी उठने के कारण सामत के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। किसी को बोलो, मुझे परमेश्वर ने सामत के साथ उसका पुत्र ठहराया है। पावरलेस नहीं है हम। जैसे बोलो, पावरफुल होके वो मुझे ठहराया, उसका पुत्र ठहराया। जिस परमेश्वर पावर से भरा है, वो परमेश्वर मुझे पावरफुल उसका पुत्र ठहरा है। कितने लोग आज से पावरफुल जिएंगे? वो पुनरुत्थान, वो रिसरेक्शन आपको पावर देता है। जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जुलाने वाला वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो यीशु मसीह की वही पावर मेरे और आपके अंदर है। हाँ हाँ, इसलिए यीशु मसीह बोला, जो मैं किया इससे बढ़कर। क्यों बोला? क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था, वो मेरे साथ है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, ताकि मेरा जीवन पावरलेस नहीं, मेरा जीवन पावरफुल है। जोर से बोलो, मेरा जीवन पावरफुल है, क्योंकि रिसरेक्शन मुझे पावर देता है। आइए हम सब अपनी जगहों पे खड़ा हो जाइए। मेरा समय खत्म हो गया, पर ये